कक्षा 11 भूगोल जिसे में आज पढ़ेंगे उत्तरी भारत का मैदान। देखिए पिछली भी कक्षाओं में अपने जो वीडियो आए उनमें अपन ने हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज अपन उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उस मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारत के नक्शे में देखें अपन कि ये भूभाग कहाँ स्थित है, जिससे अपन को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी और इसको आसानी से अपन समझ भी सकते हैं। ये भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में अपन देखेंगे कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कहाँ स्थित है। देखिए इस भाग को तो आपने पढ़ा था, ये तो है आपका हिमालय। ये तो क्या है आपका हिमालय। हिमालय के जस्ट नीचे ये जो भाग है, ये पूरा भाग है, ये वाला, इसको कहते हैं विशाल मैदान। इसको क्या कहते हैं? विशाल मैदान। अगर इसके दूसरा नाम भी अगर अपन देखना चाहें तो इसको कहते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यानी अगर इसको अपन देखें विस्तार से तो इसको क्या कहा जाता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यानी उत्तर का जो विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान को अपन सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कह सकते हैं। देखिए भारतीय जनजीवन में या कहीं भारत की सभ्यता के विकास में इस विशाल मैदान का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह भाग कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसी में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और आपने कभी पढ़ा हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। अब जिस साल या कभी यूँ भी कहा सुना होगा आपने कि भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। अब जिस साल मानसून अच्छा होता है उस साल कृषि पैदावार अच्छी होती है तो आप देखेंगे उससे सरकार को आय भी ज़्यादा होती है। और जिस साल मानसून कम होता है तो देश के अंदर अकाल की स्थिति हो जाती है और सरकार की स्थिति है वो भी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस विशाल मैदान का भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इसकी बात करें, मैदान की बात करें तो इसको यूँ समझ सकते हैं, ये मैदान लगभग 3200 किलोमीटर लंबा। कितना है? 3200 किलोमीटर। यानी सिंधु का मैदान भी, जो पाकिस्तान में सिंधु है, ये भाग भी इसके अंदर सम्मिलित है। यानी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र, ये आपकी सिंधु है, इधर सिंधु और इधर ये है आपकी ब्रह्मपुत्र। यानी इस ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर सिंधु नदी तक का ये पूरा भाग है, ये विशाल मैदान कहलाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा। ये मैदान कितना है? 150 से 300 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। और अगर इसमें जलोढ़ मिट्टी की गहराई की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर। अगर इसमें जलोढ़ मिट्टी की गहराई की बात करें तो कितनी होती है? 1000 से 2000 मीटर गहराई होती है। अगर इस विशाल मैदान की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे इसके? भाबर, दूसरा तराई और तीसरा हो जाएगा जलोढ़ मैदान। देखिए भाबर और तराई, इनको अगला अपने पास चैप्टर आएगा जहाँ पढ़ेंगे। आज पढ़ रहे हैं अपने विशाल मैदान, जो जलोढ़ मैदान कहलाता है,
नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित होता है, उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। इस जलोढ़ मैदान की अपन बात करेंगे। तो जलोढ़ मैदान की बात करें तो इसे भी दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक है खादर और दूसरा है, एक तो खादर और दूसरा होता है बांगर। दूसरा कौन सा होता है? बांगर। इनको विस्तार से देखिए अपन। खादर भूमि किसको कहते हैं? वह मैदान जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल, नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता है। ऐसा मैदान जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता है, उस मैदान को क्या कहते हैं? खादर। और दूसरा कहलाता है बांगर। वह भाग जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, उसे बागर मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागर मैदान कहा जाता है। एक बार फिर से देख लें। खादर, अब जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता है, उन मैदानों को क्या कहते हैं? खादर। और दूसरा होता है बागर। और वह भाग जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, उसे क्या कहा जाता है? बागर कहा जाता है। देखिए, अगर वनस्पति की बात करें या नदियों द्वारा निर्मित है तो जल की आपूर्ति, मानसूनी वर्षा पर्याप्त होती है, तो इस क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं। कल इन्हीं का विस्तार से अपना अध्ययन करेंगे। इस मैदान कौन कौन से राज्यों में अगर बात कर लें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग जो राज्य हैं, इन राज्यों में ये विशाल मैदान फैला हुआ है। तो इनका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, क्या इन राज्यों का इनका प्रभाव है, आदि का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।